आजा 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 आजा। पौलुस ने कहा, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी के और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आज आपकी लाइफ का भी इसी तरह से हाल है, आप जो अच्छा काम करना चाहते वो नहीं कर पाते, पर जो बुरा काम आप नहीं करना चाहते वही आप करते हैं, तो आज का वचन आपकी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ देगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के कलाम में से देखने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, जब आज आपके वचन में से पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों की प्रभाव को, उसकी पावर को, तेरे वचनों के प्रतिफल को रोक न सके। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हर एक को खुदावंद मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, और मैं मांगता हूँ आज खुदावंद इनकी स्पिरिचुअल बुद्धि, स्पिरिचुअल आंखें खुले, स्पिरिचुअल कान खुलें, ताकि जब ये वचन प्रचार किए जाएं, ये वचन इनकी जिंदगी में एक नई जिंदगी को जोड़ दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरे प्रियो, बाइबल जिस विषय में हमें सिखाती है कि कैसे जो चीज एक इंसान करना नहीं चाहता उसकी लाइफ से वही बार बार होती है, और जो चीज वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आप भी सेम चीज में से होके निकल रहे हैं, सेम स्ट्रगल आपकी लाइफ की है, आपको लगता है मुझे ये चीजें करनी है, आपको पता है ये मुझे करनी ही चाहिए, पर आप उनको नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पता है आपको प्रार्थना करनी है, आपको पता है आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, पर आप वो नहीं कर पाते। पर उसके एवज में आप क्या करते हैं? अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। आप अपनी उस संगति को जो परमेश्वर की ओर से है छोड़ के उस संगति में जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं। अपने टाइम को आप वेस्ट करते हैं फोन देखने में, चीज़ों को जिनका कोई फायदा नहीं, उन चीज़ों में अपने टाइम को देने से आप जानते हैं ये सही नहीं। आप जानते हैं ऐसा करने से मुझे कुछ लाभ नहीं, पर फिर भी आप इस चीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आज का वचन आप ध्यान से समझेंगे, आज के वचन के बाद आप इस स्ट्रगल से छूट जाएंगे, आप इस ट्रबल से छूट जाएंगे। मैं जानता हूं आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है जो वो अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, अगर वो उसी तरह से उसको करते रहेंगे तो वो कभी भी उस चीज को नहीं देख पाएंगे जिसको वो देखने की विश करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि लोग जानते तो हैं पर फिर भी वो उस चीज को कर नहीं पाते। ऐसा क्यों? आइए हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं। रोमन्स की किताब 7 अध्याय उसके 15 आयत से यहाँ पे लिखा, मैं जो करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वे नहीं किया करता, परंतु जिस से मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, यानी कि लॉ भला है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही किया करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, पर पाप जो मुझ में बसा हुआ है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर बताता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे काम करूं, मैं चाहता हूं परमेश्वर की संगति में और बढ़ूं, मैं चाहता हूं वो काम करूं जिससे मेरी स्पिरिचुअल उन्नति हो, पर मैं वो नहीं कर पाता। पर जो मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये चीज मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही नहीं है, ये मेरी लाइफ के लिए सही नहीं, उसी को मैं करता हूं। उसने कहा, जब मुझे पता है, मेरे पास बुद्धि है, मैं जानता हूं ये मेरे लिए सही नहीं, पर मैं इसे ही करना चाहता हूं, और जो मैं समझता हूं मेरे लिए सही है उसको मैं कर नहीं पाता। इसका ये मतलब कि जो मेरे लिए सही है, मैं जानता हूं वो सही है, पर मैं क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मुझ में जो पाप बसा हुआ है, जो मेरी नेचर, जो मेरा शरीर, जो मेरी इच्छाएं, जिनके ऊपर मैं अपने आप को नहीं लेके जा पाता, या जिनके ऊपर मैं कब्जा नहीं कर पाता, या जिन चीज़ों को मैं मना नहीं कर पाता, यही वजह है कि मैं वो चीज़ों को कर देता हूं जो मैं नहीं करना चाहता। इसका मतलब, अगर हमें स्पिरिट में अपने आप को विक्टोरियस होते देखना है तो इस शरीर के ऊपर हमें कब्जा करना पड़ेगा। इस शरीर के अनुसार अगर आप चलेंगे तो बाइबल कहती है आप मरेंगे, पर इस शरीर को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब अगर हमारे पास शरीर है तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर अगर टोटली इस बॉडी के, इस शरीर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो भी आपके लिए सही नहीं। इसका मतलब ये कि आपको बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप सिर्फ शरीर की सुनेंगे, शरीर को क्या पसंद है, उसको वो खाना पसंद है जो उसके लिए अच्छा नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि शरीर अपने आप को खराब नहीं करना चाहता, पर जो पाप उसमें बसा हुआ है, जो डेविल, जो शैतान चाहता है आपका शरीर नाश हो, वो उसको वही खाने को उकसाएगा, वही करने को उकसाएगा जिससे उसका नुकसान हो। जैसे कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? आपको फ्राइड अच्छा लगेगा, आपको बॉयल्ड अच्छा नहीं लगेगा। आपको लड़ाई का जवाब लड़ाई से देना अच्छा लगेगा, शांत रहना अच्छा नहीं लगेगा। आपको अपना टाइम फोन या घूमने फिरने में उसको करना अच्छा लगेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अगर आप वाइजली सोचें तो जो आपको अच्छा नहीं लगता वही आपके लिए अच्छा है, पर वो आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पाप शरीर में बसा हुआ है। अब इसके लिए क्या करें कि हम वो कर पाएं जो परमेश्वर चाहता है कि हम शरीर से करें, ताकि ये शरीर और ये आत्मा दोनों उस काम को करने पाएं, उस तरह से चलने पाएं जो परमेश्वर हमारी लाइफ से चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जब खत लिखा तो उसने उनको जो बताया, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। पहले अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे उसने लिखा, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। उसने कहा तुम चुने हुए हो, और हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास शब्द मात्र से ही नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। उसने कहा तुम चुने हुए हो, और आगे वो कहता है तुम्हारा चाल चलन जो है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। आगे वो बोलता है कि तुम्हारा विश्वास जो है वो परमेश्वर पर बना रहे, और आखिर में वो बताता है कि तुम परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले हो, जिससे आने वाले प्रकोप से बचो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि इस शरीर के ऊपर आप कैसे कब्जा पा सकते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर आप कैसे कब्जा पा सकते हैं, अपनी इच्छाओं के ऊपर आप कैसे विक्टोरियस हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपसे ना तो प्रार्थना होती है, ना वचन का प्रचार होता है, ना ही आप विश्वास कर पाते हैं, आप चाहते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, आप चाहते हैं ईमानदार रहने के लिए, आप चाहते हैं व्यभिचार से बचने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए, माँ बाप के अधीन रहने के लिए, बच्चों से प्यार करने वाले और बुरी संगति से अलग रहने वाले, आप चाहते हैं, आपको पता है यही मेरी लाइफ के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, पर आप उसको कर नहीं पाते। अब आप उसको कर कैसे पाएंगे? आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप यशाया नबी की किताब पढ़ते हैं, अगर आप यशाया नबी की किताब उसकी अगर 58 चैप्टर को अगर आप देखते हैं, उस 58 चैप्टर में यशाया परमेश्वर के वचन में से ये बताता है कि तुम अगर अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू नहीं रख पाते तो तुम लोगों को उपवास यानी कि फास्टिंग में जाना है। तुम अगर फास्टिंग करोगे, अगर परमेश्वर के साथ तुम नहीं बैठ पाते तुम बैठ पाओगे, अगर ईमानदारी से नहीं चल पाते तुम चल पाओगे, अगर तुम अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करते हो परमेश्वर से, जब तुम फास्टिंग करोगे तुम फिर से कनेक्ट होने पाओगे। हालेलुया। फास्टिंग क्या है, किस तरह की फास्टिंग के बारे में बाइबल बताती है। यशाया नबी की किताब उसका 58 चैप्टर उसकी 6 आयत से लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे ये नहीं कि अन्याय के बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको और उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वे ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों को अपने बीच में अपने को उनसे ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलेगा। और तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करेगा और उंगली उठाना और दुष्ट बात बोलना छोड़ देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तू उचित उपवास करेगा, फास्टिंग में जाएगा, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर तुझे शीघ्र चंगा कर देगा। आप जानते हैं जो चीज़ें आपकी लाभ की नहीं, आपके नुकसान की हैं, फिर भी आप करते हैं, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली बीमार हैं। और जब आप फास्टिंग में जाते हैं, जब आप उपवास में जाते हैं, परमेश्वर ने कहा तू पुकारेगा मैं उत्तर दूंगा, तू बुलाएगा मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं जल्दी से झट से तुरंत तुझे चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, आज लोगों को फिजिकल चंगाई से भी ज़्यादा अगर किसी चंगाई की ज़रूरत है वो है स्पिरिचुअल चंगाई की ज़रूरत। आज लोग जानते हैं कि ये उनकी नुकसान के लिए है। कितनी चीज़ें, कितनी बार आप सुनते हैं लोग बहुत ज़्यादा स्पीड कर रहे थे गाड़ी में और एक्सीडेंट हो गया। क्या उनको नहीं पता कि स्पीडिंग गलत है? लोग कार चलाते हैं, साथ में टेक्सटिंग करते हैं, साथ में कॉल करते हैं, क्या उनको नहीं पता ये गलत है? आप हर वक्त आप जंक फूड खाते हैं, क्या आपको नहीं पता ये गलत है? ये संसारिक बुद्धि जो है हर एक में है, पर उसके बावजूद भी आप चाहते हैं पर कर नहीं पाते। ये क्या है? ये आप जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि स्पिरिट में आप बीमार हैं। अब आपको स्पिरिट में चंगाई चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे फास्टिंग में जाना पड़ेगा। फास्टिंग क्या करती है? फास्टिंग आपको ट्यून इन करती है परमेश्वर के साथ, वो आपको दीन करती है, वो आपको फेवर देती है, वो रास्ते को खोलती है। हालेलुया। जो आप नहीं कर सकते वो उस चीज को करती है। क्या करना पड़ेगा? आपको सरेंडर करना पड़ेगा परमेश्वर की हुजूरी में, आपको फेथ करना पड़ेगा और आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार यानी कि अपनी टेस्टिमनी यानी कि अपने आप को परमेश्वर के कलाम के लिए देना पड़ेगा। जब आपको ये पता होगा कि मैं फास्टिंग में हूं, अगर मैंने 8 या 10 घंटे की फास्टिंग रखी है तो आप प्रार्थना भी करेंगे, आप आराधना भी करेंगे, आप चोरी चुगली गालियां निकालना इन सब चीज़ों से अलग रहेंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने की ट्राई करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, आप वैसा करने पाएंगे। जब आप इस तरह से करेंगे आप स्पिरिट में हील होना शुरू होंगे, फिर अपनी इच्छाओं के ऊपर आपको काबू होना शुरू होगा, फिर आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते। पौलुस कहता है मैं जानता हूं मेरे लिए ये गलत है पर फिर भी वही कर देता हूं, मैं जानता हूं मेरे लिए ये करना भला है पर मैं उसको कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो स्पिरिट के ऊपर हावी है। इस शरीर के ऊपर अगर आप कब्जा करेंगे वो आपको स्पिरिट में हील करेगा, फिर शरीर आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाएगा पर आप शरीर को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। आज आप सबके पास मोबाइल है,
अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कौन है जो फोन इस्तेमाल करता है, कौन है जो फोन चलाता है, तो ऐसा कोई नहीं होगा। हर एक बोलेगा कि यस, मैं फोन चलाता हूं, मैं फोन ऑपरेट करता हूं। पर क्या आप जानते हैं, एक्चुअल में आप फोन को नहीं चलाते। बहुत लोगों को फोन चलाता है, बहुत लोगों को फोन डायरेक्ट करता है, फोन बहुत लोगों को कंट्रोल करता है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए फोन यूज कर सकते हैं, पर वो 5, 10 या 15 मिनट कब 2-3 घंटे में तब्दील हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और जब ऐसा होता है, फिर आप क्या बोलते हैं, ये मैंने बहुत गलत किया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। पर आगे से फिर से आप वैसा ही करते हैं, फिर से आप वैसा ही करते, फिर से आप वैसा ही करते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके शरीर के ऊपर आपका कब्जा नहीं। ये कैसे होगा? जब स्पिरिट में पहले आप हील होंगे। स्पिरिट में हील होने के लिए आपको फास्टिंग में जाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन्स की किताब 10 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के ऊपर फेथ करेंगे, वो कैसे कंसिस्टेंट बना रहेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आप वचन को सुनते रहें। आप फास्टिंग में होंगे, आप आराधना को सुनेंगे, आप फास्टिंग में होंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी स्पिरिट को हील करेगा और आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, कब्जा कर पाएंगे। और फिर आप वो करेंगे जो आप स्पिरिट में चाहते हैं। फिर आपका शरीर आपको नहीं चला पाएगा, फिर आप शरीर को चलाएंगे। फिर आप खुद फोन को ऑपरेट करेंगे, फोन आपको ऑपरेट नहीं करेगा। मैं नहीं कहता फोन गलत है, फोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, हमारे बहुत से कामों को वो करने में आसान कर देता है। पर क्या आप फोन को चला रहे हैं या फोन आपको चला रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के नाम से, जब आप प्रार्थना करके फास्टिंग को शुरू करेंगे, जब आप सरेंडर करेंगे, परमेश्वर उसको ऑनर करता है। क्या आप जानते हैं, जब आप फास्टिंग में होते हैं, परमेश्वर आपको ट्यून इन करता है। जब आप सरेंडर करते हैं, परमेश्वर आपको ऑनर करता है। हालेलुया। कहाँ लिखा ये? पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 आयत में लिखा, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से करो, वो सही समय पर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। उसने कहा अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से सरेंडर करो, वो तुम्हें सही समय पर ऊंचा उठाएगा। मीन्स वो तुम्हें ऑनर करेगा। हालेलुया। सेम चीज अगर आप देखते हैं इब्रानियों की किताब, अगर आप उसके 11 अध्याय 6 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा? वहां पर लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मतलब मैंने आपको क्या कहा? अगर आप सरेंडर करेंगे, परमेश्वर ऑनर करेगा। सेम चीज अगर आप विश्वास करेंगे, यानी फेथ करेंगे परमेश्वर के ऊपर, उसने कहा वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल यानी कि ऑनर देता है। जब आप फास्टिंग में जाएंगे, आप शरीर की नहीं सुनेंगे, आप आत्मा की आवाज सुनेंगे, आप परमेश्वर के साथ टाइम देंगे, आप परमेश्वर को ऑनर करेंगे, परमेश्वर आपको ऑनर करेगा। वो आपको ग्रेस देगा अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करने का। हालेलुया। अगर आप अपनी गवाही को शेयर करते हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को दूसरे तक लेके जाते हैं, डजंट मैटर आपकी लाइफ में वो कहाँ तक आप उसके ऊपर आप चल पाते हैं या नहीं, पर अगर आप फिर भी किसी को बताते हैं कि हाँ परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर सकता है। यूहन्ना 12:26 में लिखा, अगर तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा ऑनर करेगा। वो आदर करता है जब आप वचन का प्रचार करते हैं, वो आदर करता है जब आप फेथ करते हैं, वो आदर करता है जब आप सरेंडर करते हैं। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि अपने शरीर की सुन के स्पिरिट को लोगों ने सुनना बंद कर दिया। स्पिरिट की आवाज आज सुनती नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर जो चाहता है उसको दिया जाता है, जो उसका दिल चाहता है वैसा किया जाता है। ऐसा क्यों? लोगों का एक्सक्यूज किए रहता है कि लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, अगर लोग ऐसा करते हैं हम भी ऐसा ही करेंगे तो कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। भीड़ को देख के अगर आप भीड़ के पीछे चलेंगे तो इस बात की ये गारंटी नहीं कि आप सही जगह पे जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ अपनी लाइफ की। एक बार हम एक जगह से काफ़ी
रात के टाइम पे हम आ रहे थे हाईवे से, वहाँ पर इतना ज़्यादा कोहरा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो आगे कार जा रही थी उसको पीछे वाले फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे वो जा रही थी वहाँ पे फॉलो कर रहे थे, ये सोचकर कि वो व्यक्ति सही जगह के ऊपर ही जा रहा है। और आगे वाला सोच रहा था मैं उस अपने से आगे वाले के फॉलो कर रहा हूँ, वो सोच रहा था अपने से आगे वाले को फॉलो कर रहा हूँ। वो इधर उधर ना देखते हुए और किसी चीज़ को फॉलो ना करते हुए उस भीड़ को फॉलो करते हुए चले जा रहे थे। और जब काफ़ी टाइम तक ऐसा होता रहा तो जो व्यक्ति आगे था वो आगे जाके वो दाएं बाएं मुड़ते हुए वो एक जगह के ऊपर गया, उसने अपनी कार पार्क की और उसने गेट को बंद करने के लिए जब वो आगे आया तो बड़ी लाइन उसके पीछे लगी थी। उसने कहा कि तुम लोग कहाँ पे आ रहे हो? लोगों ने कहा हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बहुत धुंध थी, हमें लगा जहाँ तुम जा रहे हो वो सही है, हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं। पर ऐसा नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा मैं तो अपने घर आ रहा था, मैं अपने घर पहुंच गया। उसने गेट बंद किया और जितनी भीड़ उसके पीछे थी वो सब लोग अब ये सोच रहे थे अब हम क्या करें, यहाँ से वापस कैसे जाएं, इतनी धुंध थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब हर बार ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे भीड़ जा रही है आप अगर वैसे ही जाएंगे वैसे ही करेंगे तो आप सही जगह पे पहुँचेंगे, ये ज़रूरी नहीं। लोग गालियाँ निकालते हैं, आप भी गालियाँ निकालें, ये ज़रूरी नहीं। लोग शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, लोग गलत संगति में हैं, आप ये सोचें कि हम भी ऐसा ही कर लें, सब कर रहे हैं, ये सही नहीं। हालेलुया। ऐसा कब होता है? जब आप शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप कार चला रहे हैं, अगर किसी ने आपको हॉन्क किया, आप भी बराबर हॉन्क करें, आप भी उससे ज़्यादा उसको हॉन्क करके दिखाएं कि मैं सही हूँ, मुझे तुझसे ज़्यादा गुस्सा आता है। क्या ये सही है? अगर शारीरिक तौर पे देखें तो हाँ सही है, आप भी हक रखते होंगे कि आप उसको अपना गुस्सा दिखाएं। पर स्पिरिट क्या कहता है? स्पिरिट ये कहता है कि नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करो तो वो एक बार करेगा और वो छोड़ देगा और बंद हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप स्पिरिट की सुनेंगे शरीर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने कहा तुझे सरेंडर करना होगा। अगर तू सरेंडर करेगा मैं तुझे ऑनर करूंगा। तुझे फेथ करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। जब तू फेथ करेगा, फेथ को करके कंटिन्यू करेगा, कंसिस्टेंट बना रहेगा, मैं उसे ऑनर करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग किसी भी चीज को शुरू करते हैं पर उसको सही से फिनिश नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, अगर आप आज मैं आपसे कहूं आप 1 घंटा प्रार्थना करिए एवरीडे, आप में से बहुत लोग हैं जो इस बात को समझ जाएंगे और सोचेंगे कि नहीं, हाँ ये सही है। हम किस भाग दौड़ में लगे हुए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। हम प्रार्थना करेंगे आज से 1 घंटा। आप करेंगे आज 1 घंटा प्रार्थना, पर अब इस 1 घंटे की प्रार्थना को क्या आप कंसिस्टेंट एवरीडे करते हैं? अगर आप इसको एवरीडे नहीं करते तो सिर्फ आज का दिन करना कोई चेंज नहीं लेके आएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को पूछें जो बहुत फिट है, जिसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, उसको आप पूछें कि आप जिम जाते हैं, कब आपने ये बॉडी को बनाया, तो वो आपको बताएगा कि सालों इसके लिए मैंने परिश्रम किया, मेहनत की। अगर आप चाहें कि मैं 1 2 3 4 दिन, 1 हफ्ता जाऊं और मैं भी वैसी ही बॉडी बिल्ड कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं। सेम चीज स्पिरिट में है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू शरीर के अनुसार चलेगा तो तू मरेगा। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं मुझे पता है ये सही है, मैं वो कर नहीं पाता। जो नहीं करना चाहता हूं मुझसे हो जाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी मोबाइल की। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन बात है। बहुत से लोगों से व्यभिचार, एडल्ट्री नहीं छूटती। उनको पता है ये गलत है पर फिर भी वो करते हैं। लोगों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं छूटते, उनको पता है ये गलत है पर फिर भी उनसे वो नहीं हो पाता। लोगों से चोरी करना नहीं छूटता, झगड़ा करना नहीं छूटता, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनसे नहीं छूटती। विरोध करना नहीं छूटता, लोगों को डिस्कस करना नहीं छूटता। उनको पता है इससे कुछ नहीं निकलेगा पर फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है। वो स्पिरिट से आप तभी फ्री होंगे जब आप आत्मा में उतने अलर्ट होंगे, आप आत्मा में परमेश्वर के साथ टाइम देंगे। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो आपको उसके लिए सरेंडर करना होगा, आपको फेथ करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको फास्टिंग में जाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान ये जानता है कि अगर आप पवित्रता में होंगे, अगर आप होलीनेस में होंगे
तो वो ट्रबल में आ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा जो आपकी लाइफ के ऊपर वो करना चाहता है। इसीलिए वो आपको शरीर के ऊपर जीतने नहीं देता, वो आपको शरीर के अधीन रखने देता है। बहुत से लोग बोलते हैं शाम के टाइम हमारा दिल करता है हम शराब पिएं। बहुत से लोग बोलते हैं हमसे नहीं बन पड़ता, हम चुगलियां करते हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझसे नहीं कंट्रोल होता शरीर के ऊपर। लोग अडल्ट्री में चले जाते हैं। बहुत कुछ होता है, उनको पता है गलत है पर फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है, ये स्पिरिचुअल चीज है। आपको स्पिरिट में इसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फास्टिंग में जाना होगा। अगर आपने आज तक फास्टिंग नहीं की तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप फास्टिंग में जाएंगे, आप 6 घंटे से शुरू कर सकते हैं, 8 घंटे से आप शुरू कर सकते हैं। आप दिन में हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। आपको करना ये है कि जब आप सुबह उठते हैं आपको प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करके परमेश्वर के हजूरी में बैठ के आपको बोलना है कि परमेश्वर आज मैं चाहता हूँ कि मैं फास्टिंग करूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ को मैं सुनने पाऊँ, पवित्रताई में मैं जीने पाऊँ। आप दिन में 1 या 2 बार चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। शाम के टाइम 5 या 6 बजे के बाद आप 1 टाइम खाना खा सकते हैं। इस बीच में आप प्रार्थना भी करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, आप आराधना करेंगे। अगर और भी आपको इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। और आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org। आप परमेश्वर के भवन में आके आप सभा को अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। मेरे प्रियो, जब आप स्पिरिट में चीज़ों को हैंडल करना शुरू करेंगे आप फिजिकली चीज़ों को फिक्स होते हुए देखने पाएंगे। वो पौलुस जो बोलता है कि मैं जो चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, जो नहीं चाहता वो कर देता हूँ। जब वो स्पिरिट में परमेश्वर के साथ एक मन हुआ, बाइबल बताती है उसने सबसे अधिक कलीसिया बनाई, सबसे ज़्यादा उसने पत्रियाँ लिखी, सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने उसको यूज़ किया। जैसे परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने दिया, वो आपकी ज़िंदगी को भी सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को लेके आए हैं और आप आज से ब्लेस्ड हैं। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। खुदाबंद, आज जब तेरे लोगों को बताया गया कि कैसे वो अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, कैसे वो शरीर को अपने अनुसार जैसा वो चाहते हैं उसको चला सकते हैं। खुदावंद, फास्टिंग, आराधना, प्रार्थना इनकी लाइफ का हिस्सा हो। आज से जितने लोगों ने खुदावंद तेरे साथ प्रार्थना में, फास्टिंग में चलने के लिए अपने आप को दिया, मेरी प्रार्थना इनकी ज़िंदगी में ये बड़ी गवाही को देखें। इनकी शरीर की सारी बीमारी, कमज़ोरी, प्रॉब्लम, ट्रबल यीशु मसीह के नाम से चली जाए। मैं तेरे नाम से इनको ब्लेस करता हूँ। खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।